अच्छा। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज हम जा रहे हैं गांव की ओर। आजकल बरसात में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो पहाड़ी वादियाँ देख रहे हैं ना आप, देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, बट जब रोड पे निकलते हैं, सफ़र करते हैं और बारिश हो तो कहीं ना कहीं से डर ही रहता है कि पत्थर आ जाए, गिर जाए। भाई बरसात के टाइम ना पहाड़ों में सफ़र करना बहुत रिस्की है। तो हम पहुंच गए बुआ जी के घर। ये हमारी बुआ जी है और बुआ जी हमें दिखा रहे अपना बगीचा। इन्होंने यहाँ पे अनार के पेड़ लगाए हैं और साथ में यहाँ पे इन्होंने एप्पल के पेड़ भी लगा रखे। तो मुझे दिखा रहे थे कि हमने एप्पल के पेड़ लगाए हैं। इसमें काफ़ी एप्पल लगे थे, बट हाँ, बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो गिर गए। तो आज हम बुआ जी को शादी की इनविटेशन देने जा रहे थे। तो चाय पानी करने के बाद फिर बुआ जी हमें अपने बगीचे में घुमाने लगे। तो यहाँ पे जो नींबू का पेड़ भी लगाए हैं, काफ़ी अच्छे नींबू लगे हैं और साथ में इन्होंने यहाँ पे ना कीवी के पेड़ लगाए हैं। तो हमें दिखा रहे थे इस साल हमने ये शुरू किया लगाना, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के चाय पानी करने के बाद फिर हम निकल गए वापस, क्योंकि हमें जाना है आज जेठी के घर जहाँ पे शादी है। तो बारिश हो गई थी रिमझिम रिमझिम और हमारी गाड़ी भी फंस गई, क्योंकि यहाँ पे कच्चा रोड था थोड़ा सा। तो बारिश होती है तो थोड़ा सा गाड़ी निकालना मुश्किल सा हो जाता है इस रोड में, बट हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी निकाल ली थी और ये पहुँच गए हम जेठ जी के घर में। तो ऋत्विक अपना बैग उठा के खुद ही जा रहा है। तो ऋत्विक के अपना स्कूल का बैग भी लेके आ रहा है, क्योंकि कल ऋत्विक को मैंने यहीं से स्कूल भेजना है। अब शादी भी काफ़ी नज़दीक आ गई है, तो शादी के कुछ काम चले हैं। आज जेठ जी और जेठानी जी जा रहे हैं ननद जी के घर। तो घर में यहाँ पे मेरी भतीजी और भतीजा अकेले ही थे, तो हम आ गए थे उनके पास। मैं कहा चलो कुछ काम भी हो जाएगा और साथ में इनके साथ के लिए भी हो जाएंगे। तो ऋत्विक को सुबह यहीं से स्कूल जाएगा। और ये देख रहे कहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये मेरे जेठ का बेटा आते ही पूछने लग गया कि आपसे मैंने मंगवाया था मैदा और पत्ता गोभी, आज मोमोज़ खाने थे मुझे। तो इसकी डिमांड 2-4 दिन पहले से ही हो रही थी, जब आप आएंगे तो मोमोज़ बनाने हैं। और मैंने सामान ले ही आई मैं, और फिर मैंने इसे भी लगा दिया काम में। तो यहाँ पे पत्ता गोभी मैंने इसे कद्दूकस करने को दे दी और हमारी दुल्हन जी बैठ रहे हैं यहाँ पे आटा गूंदने। तो साथ साथ में हमने खाना भी बनाना है, तो आटा गूंद के रखेंगे, सब्जी भी बनेगी और साथ में मोमोज़ भी बनेंगे। और फिर उसके बाद मैं लगी यहाँ पे मैदा छाने। तो मैदा गूंदते हैं अब मोमोज़ के लिए। और अंशी ने यहाँ पे पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया और पूरी सामग्री रेडी कर ली। उसके बाद हम लगे मोमोज़ बनाने। तो जल्दी जल्दी से हम आते ही जो है हम सीधा मोमोज़ बनाने लगे थे, क्योंकि अंशी तो बिल्कुल से नहीं रुका कि जल्दी बना दो। बट फिर फटाफट से हम तीनों ने मिलके बनाए मोमोज़। और ऋत्विक को उसके पापा देख रहे हैं और जेठ जेठानी जी तो आज जा रहे हैं नाना जी के घर। तो ये मोमोज़ बन के हो गए रेडी और अब इसे करते हैं स्टीम। तो मैंने यहाँ पे स्टीमर में पानी बॉईल कर दिया था और मोमोज़ रख के, और हम जितने में मोमोज़ बनाने लगे ना, और ऋत्विक ने देखो यहाँ पे क्या काम कर दिया। एक पत्ता गोभी हमने एक्स्ट्रा ला रखी थी, पूरे उसके पत्ते निकाल के पूरा काम फैला दिया। क्या ही करे। तो उसके बाद मोमोज़ रेडी हो गए और अंधेरा भी हो ही गया था और लाइट चलेगी। तो आज हमारी जो मोमोज़ पार्टी थी वो कैंडल लाइट में होगी। तो अगले दिन सुबह उठ के देख रहे आप यहाँ का व्यू, कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। रात भर बहुत बारिश हुई है और पूरी रात लाइट नहीं थी। तो हम मोमोज़ खा के उसके बाद खाना खुना खा के सो गए थे। तो सुबह उठते ही थोड़ी देर बाहर घूम फिर के ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेके फिर मैं आ गई किचन में और मैं लगी फिर नाश्ता बनाने। तो मैं यहाँ पे आप भी भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और ऋत्विक को भी आज स्कूल यहीं से जाना है, तो उसके पापा उसे स्कूल ले जाएंगे और हम लोगों को करना है काम, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग करने को बच रही है हमारी। अभी शादी नज़दीकी आ गई है,
तो हम काम करेंगे। और फटाफट से मैंने नाश्ता बना दिया। दिन का खाना दाल चावल भी मैंने ऑलमोस्ट बना ही दिए, क्योंकि काम वाले भी लग रहे हैं तो उनके लिए खाना भी बन गया। और फिर खाना बनाने के बाद फिर मैं ऋत्विक को स्कूल के लिए कर दिया मैंने फिर रेडी। तो उसे नाश्ता करवा के नहला के बिल्कुल रेडी हो गए पापा बेटा स्कूल जाने को। और मौसम तो भाई बारिश होने वाली है, पूरा धुंध छा रखी है हर जगह पे। तो उनको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं लगी यहाँ पे कपड़े डालने। कपड़े हमने धोने को डाल दिए थे, तो उसके बाद हल्का सा मौसम साफ़ हो गया है, धूप भी लग रही है, बट कोहरा तो छा ही रहा है, बट सूख ही जाएंगे जितना देर लगे। तो सारे कपड़े डाल के उसके बाद हम दोनों लगे थे फिर सफाई करने। तो आज हमारा बच रहा था घर की सेटिंग करने का। तो हमने ये है कि घर तो कमरे तो खाली करने ही होते हैं शादी के दिन, बट जो सामान होता है वो एक जगह पे रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि उस टाइम ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो इस वक्त तो फ़िलहाल मैं ही हूँ जिसे इन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखी है। और बाकी इशू तो उस दिन दुल्हन बनेगी से तो क्या ही पता होगा बेचारी को। अब बाकी तो मेरी जेठानियाँ अभी कोई ड्यूटी पे हैं, कोई बच्चों के साथ है, तो वो तो अब लास्ट दिन ही आने हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, दुल्हन को खुद ही काम करना पड़ रहा है अपनी शादी का सारा काम। तो हम लड़कियों का जीवन ही ऐसा होता है, क्या ही कर सकते हैं। भी मायके को भी हम संभाल के रखते हैं, मायके की भी हर जिम्मेदारी लेके रखते हैं, और उसके बाद हम ससुराल को भी संभालते हैं। और फिर लगे इशू का हम यहाँ पे सूटकेस पैक करने। अब जो भी सामान है छोटा मोटा एक जगह पे रखेंगे ताकि उस टाइम ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो मैंने इसका जो वहाँ जाने का सूटकेस है वो अलग से पैक कर दिया है, और जो कपड़े का है वो अलग से पैक कर दिया है। और यहाँ पे हम एक अलग से सूटकेस ये पैक कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिवाज है, जो चिट्ठी वाले दिन जो दूल्हे के घर सामान जाएगा और वहाँ पे जो कपड़े मैं इस तरह से रख रही हूँ यहाँ पे सेट करके, और भाई लेके जाता है इसे और उसे ही देना होता है यहाँ पे। तो अभी नए बच्चों को क्या पता है अभी क्या करना है, तो फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो इसे समझा रही मैं, इस तरह से कपड़े रखें तो इस तरह से देना है। तो सारे सूट के सामने पैक करके, और जो लेन देन के कपड़े हैं वो भी एक जगह पे सेट कर लिए हैं। और फिर एक रूम हमने स्पेशल रखा है ये सामान रखने के लिए, जिससे कि ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो सारा सेटिंग हमने यहाँ पे करके उसके बाद फिर घर का जो बाकी काम बच रहा था झाड़ू का और सामान सेट करके तो रख दिया, और भी तो फ़िलहाल जो मोटा मोटा वो हमने कर दिया है। और यहाँ पे ईशू बेचारी सुबह से काम करके थक गई है। अब क्या ही कर सकते हैं, अपनी शादी का काम खुद ही करना पड़ रहा है, और बाकी तो अब कौन ही करेगा। फिर हम दोनों ने सारा काम करके और फिर हम हो गए तैयार अब नहाने जाने को। और हमने ये कपड़े बाहर धूप में डाले थे तो ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं, दिन भर की धूप ले ली है। बारिश शुक्र आज बारिश नहीं हो रही है अभी तक, तो कपड़े भी हमारे अच्छे से सूख गए हैं। तो फिर हम इन्हें अंदर रखते हैं, क्योंकि आज दीदी और जेठ जी तो आज भी जा रहे हैं शादी की इनविटेशन देने, और घर में हमने रखा है अंशी को, और इसका कोई भरोसा नहीं, फ़ोन पे रहेगा और बिज़ी रहेगा, कपड़े सारे गीले कर देगा।